हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा कर लो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा कर लो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत अपना इतना इरादा कर लो। और अगर हार और जीत में अंतर बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए तो एक एस्पिरेंट की लाइफ में उससे खराब कुछ नहीं हो सकता। और अगर वो अंतर इनक्वालिटी की वजह से रह जाए तो फिर तो क्या ही कहना कि कितना खराब लगेगा कि हमने इनक्वालिटी में अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसी संदर्भ में कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो इनइक्वालिटी की आज प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक कदम बढ़ाएंगे और सफलता की ओर। तो प्रीलिम्स, एसबीआई प्रीलिम्स की तैयारी में आज का जो सेशन है उसमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, विजय भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को जो है नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। तो जल्दी जल्दी देखिए, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, कंक्लूजन दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन देखते हैं, ओ से ए तक। तो ओ से ए तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब पहला नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, एम से ओ तक। एम से ओ तक देखिए, ये ओ की तरफ देख रहा है और यहाँ पे ये एम की तरफ देख रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नाइदर। नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू इज ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए, इसमें हमें दो कंक्लूजन दिए हैं। टी इज ग्रेटर देन एम कह रहा है, तो टी से देखिए यहाँ टी की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है और यहाँ टी की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब ये पहला हो ही नहीं सकता। दूसरा देखिए, एक्स से हमें कह रहा है एन की तरफ, तो यहाँ पे एक्स देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये रहा एक्स। एक्स की तरफ यहाँ पे भी मुंह क्या हुआ है? खुला हुआ है और यहाँ पे मुंह जो है इसका बंद है, इसका मतलब यहाँ कोई भी आगे होगा वो भी फॉलो नहीं करेगा। तो सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो जो है, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ओ से एन की तरफ जा रहा है, तो ओ से देखिए पहले हम ओ से जेड तक जाएंगे और फिर जेड से जाएंगे एन तक। और सब में देखिए बिल्कुल सेम, ये ग्रेटर देन इक्वल टू चलता जा रहा है। और जब भी ये कंडीशन होती है, एक बार ग्रेटर और एक बार इक्वल टू आता है, तो हमें क्या करना होता है? आंसर क्या होना होता है? आइदर। आइदर इन कंक्लूजन वन और टू, क्योंकि सब्जेक्ट भी सेम है, प्रेडिकेट भी सेम है और दोनों को, इन दोनों को मिला के अगर देखें तो यही बनेगा। इस तरह से हम मानते हैं। तो चलिए, आइदर कंक्लूजन वन और टू इसका आंसर होगा। द लास्ट ऑप्शन इज ट्रू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर पे और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए, अब यहाँ पे भी देखते हैं, एन से हमें जाना है वी तक। यहाँ पे देखिए मुंह बंद है, वी की तरफ मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे उल्टा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। बी से आई तक, बी से आई तक देखिए ये रहा बी और ये यहाँ से हमें चलना आई तक। यहाँ पे बिल्कुल सेम वही चल रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ है, मुंह खुला जो है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सेम साइन चल रहा है, तो इसका मतलब सेकंड होगा। तो ओनली टू, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए और यही इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव पे और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए, इस क्वेश्चन को भी करते हैं सॉल्व। पी से एन की तरफ देखिए, पी से एन की तरफ ये है, यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी वाला दिया हुआ है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाला दिया हुआ साइन, यहाँ पे ग्रेटर देन वाला है। इन दोनों में ये बड़ा होता है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं होएगा। दूसरा, ओ से लेकर एस तक भी देखिए, यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है और इसकी सेकंड होती है, तो पहले ये आना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं है तो ये भी फॉलो नहीं होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए नाइदर वन नॉर टू, यानी कि लास्ट ऑप्शन इज ट्रू। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे हो। तो ये रहा आपका समय स्टार्ट। देखिए, मेन मोटिव आपसे प्रैक्टिस करवानी है और कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए भी टाइम बिल्कुल नहीं लगे, यहाँ पे फजूल खर्च करेंगे और जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि कम समय में ही आपके जो है बहुत ज़्यादा भरसक तैयारी हो जाए।
तो आई से आर तक चलना है यहाँ पे, ये रहा आई, और कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, देखिए बीच में ये कॉन्ट्राडिक्ट करके, इसका मतलब क्या है, ये फॉलो नहीं करेंगे। तो आई से आर जब ये फॉलो नहीं करते और सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होते हैं, एक बार मुंह खुला आर की तरफ, एक बार मुंह बंद आई आई की तरफ, एक बार मुंह यहाँ पे बंद देखो आई की तरफ है, एक बार मुंह खुला हुआ है, तो ये इस केस में भी क्या होता है, आइदर वन और टू ही आता है आंसर, यानी कि लास्ट ऑप्शन इज ट्रू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा आपका समय स्टार्ट। यहाँ पे देखिए एल से ही स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे एल से वाई या फिर वाई से आगे जा रहा है, और यहीं पे मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे मुंह बंद है एल की तरफ, तो ये नहीं फॉलो होगा। और उसके बाद यू से डब्ल्यू, देखिए यू से डब्ल्यू जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू से पहले वाई जाना पड़ेगा, इसका मतलब वाई और यू को एक ही चीज़ मानेंगे हम। तो वाई से डब्ल्यू तक जो है बिल्कुल सेम जो है, बीच में ये देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, यहाँ पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, तो सेकंड ट्रू होगा, तो ओनली टू फॉलोज इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे देखिए हम अब आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, ओ से लेकर आई तक पूछ रहा, तो ये रहा ओ और ये रहा आई। ओ से आई तक में देखिए यहाँ पे ओ की तरफ मुंह बंद है और आई की तरफ खुल रहा है, यानी कि इसका रियलिटी में ये होना चाहिए, ठीक है, इसके रियलिटी में ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बार आई की तरफ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर होता है, मतलब ये दोनों ही नहीं होंगे, और इसका आइदर और वन और टू भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके इसमें क्या होना चाहिए, जब दोनों जो है ये आना चाहिए, इन दोनों को मिला के ये बनना चाहिए, तो ही होता है ना वो, जब ये बीच में ग्रेटर देन आ गया तो ये नहीं हो सकता फॉलो, इसलिए इसका आंसर नाइदर वन और टू होगा। इसका आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए पहली कंक्लूजन हमें दी हुआ वाई इज ग्रेटर देन डी, वाई से हमें कहाँ जाएंगे, वाई से पहले एफ तक जाएंगे और एफ से फिर डी तक। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेटर देन दिया हुआ है, यहाँ भी ग्रेटर देन स्टार्ट हो रहा है, और एफ की तरफ एक तरफ मुंह बंद है तो दूसरी तरफ मुंह खुला होना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए मुंह उसका खुला हुआ है, मतलब सीरीज बिल्कुल सही चल रही है, और डी तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन जो है बिल्कुल सही है। दूसरे कंक्लूजन की तरफ देखते हैं, टी से लेकर जी तक, टी से लेकर जी तक देखने के लिए भी हम टी से लेकर पहले एफ तक जाएंगे, और एफ को ही हम जी मानेंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमें वहां तक देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल मुंह खुला हुई लाइन पूरी सही चल रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देते हैं, तो दूसरा भी सही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए बी से ई तक जाने के लिए कह रहा है, बी से ई तक बिल्कुल सही यही चल रहा है और यही है यहाँ पे, तो ये पहला बिल्कुल यहाँ पे फॉलो करेगा। एफ से एच तक देखिए, एफ से एच में भी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं, और बिल्कुल सही लाइन चल रही है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, उल्टा भी नहीं कोई देख रहा, तो इसलिए सेकंड भी सही होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ 1 एंड 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पे जे से आई तक, जे ग्रेटर देन आई पूछ रहा है हमें, पहले हम जे से एन तक जाएंगे और फिर एन से आई तक जाएंगे। तो जे यहाँ तो मुंह खुला हुआ है, यहाँ देखिए जे का मुंह बंद है, तो यहाँ पे भी मुंह बंद है, मतलब कि लाइन तभी चलती है, ए से देखो बी, बी से सी, यहाँ पे देखिए लाइन तभी सही चलती है ग्रेटर ग्रेटर देन वाले की या लेस देन वाले की, जब एक साइड अगर मुंह बंद है, यहाँ पे फेस देखिए, यहाँ पे फेस क्लोज है, तो दूसरी साइड क्या होना चाहिए, उसका फेस ओपन होना चाहिए, तभी वो लाइन सीधी चलेगी, ऐसे वो लाइन सीधी नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे देखिए जे से हम एन जा रहे हैं, यहाँ पे एन का मुंह क्लोज है, लेकिन दूसरी साइड देखिए यहाँ पे भी क्लोज है, इसका मतलब ये लाइन सही नहीं चल रही है, तो पहला जो होगा नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। यू से ओ, अब हमें चलना है यू से ओ तक, वहाँ यहाँ पे भी हम यू से एन तक जाएंगे और एन से फिर ओ तक जाएंगे, तो यहाँ पे भी देखिए मुंह खुला हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुंह क्या बंद है, इसका मतलब ये लाइन सही चल रही है, और यहाँ पे पूछा, यहाँ पे ये भी एक आ गया, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसी की होती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही होगा, ओनली सेकंड इज द राइट आंसर, यानी कि ओनली ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन
ये मतलब कि ओनली टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये रहा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ पे आई से एम तक जाने की कहा है, बिल्कुल सीधा सीधा ये एंड पे बने हुए हैं, इन दोनों को मिला के, अगर इन दोनों को मिला के एक तरह से यही बन रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, आइदर और का केस होता है। तो ओनली ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आइदर 1 और 2। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए यहाँ से क्यू से वी तक जाना है हमें, क्यू से पहले हम जाएंगे वी, क्यू से हमें यू तक जाना है, तो क्यू से पहले वी तक जाएंगे, और वी से फिर हम जाएंगे यू तक। यहाँ पे देखिए हमें क्यू मुंह बंद है, यहाँ पे मुंह बंद है, मतलब सीरीज जो चल रही है, यहाँ मुंह अगर खुला हुआ है तो वहाँ मुंह बंद होना चाहिए, वी के आगे मुंह बंद ही चल रहा है, और आगे बिल्कुल सही लाइन चल रही है, तो इसका मतलब पहला जो है ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा एस से पी तक, एस से पी तक जाने के लिए हम एस से पहले वी तक जाएंगे, और वी से फिर जाएंगे पी तक। यहाँ देखिए मुंह खुला हुआ है, और यहाँ पे भी मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, दूसरा फॉलो नहीं करेगा। फर्स्ट ऑप्शन ओनली वन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए हमें यहाँ पे सी से जी तक जाना है, सी से जी तक जाने के लिए जी के बाद देखिए कौन कौन है, एफ एच और डी है, तो सी के पास भी डी है, और डी से फिर हम सीधा कहाँ तक जाएंगे, जी तक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी से डी ये है, और यहाँ पे लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे मुंह बंद है, और यहाँ पे भी इसका मुंह देखिए बंद है, और वैसे भी ये सीधा ही दिख रहा है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट चल रहे हैं, वो उल्टा चल रहा है और वो उस साइड चल रहा है ना। तो और यही चीज़ हमें यहाँ से भी पता चल जाती है, अगर हमें सामने नहीं भी देखने में मिल रहा हो तो भी हमें पता चल जाती है कि अगर यहाँ पे एक तरफ से मुंह बंद है तो दूसरी तरफ से मुंह खुला होना चाहिए, तभी वो सीरीज सही चल रही होगी। इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन जो है ये नहीं होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा आई से एच तक जाना है हमें, तो आई से एच तक जाने के लिए पहले आई से एफ जाएंगे, और एफ से एच तक जाएंगे, और यहाँ पे देखिए आई और एफ सेम है, तो इसका मतलब इसको मैं आई भी मान सकता हूँ, और आई से एच तक जाने के लिए बिल्कुल सेम 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 यही लिखा हुआ है। तो ओनली यहाँ पे क्या होगा आंसर, ओनली टू, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए यहाँ पे पहले कंक्लूजन हमसे जो पूछा गया, ये एम इज ग्रेटर देन एच, ये फॉलो करेगा कि नहीं, ये रहा एम और ये रहा एच, बिल्कुल सामने सीधी लाइन चल रही है ये, और एम की तरफ मुंह जो है वो खुला हुआ है, और यही यहाँ पे मुंह खुला हुआ बता रहा है, तो और बीच में ग्रेटर देन वाला भी जो है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको हम लेते हैं वो भी है, तो पहला कंक्लूजन जरूर फॉलो करेगा। दूसरा हमसे पूछ रहा है आर से यू तक, तो आर से यू तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर से आई तक जाएंगे, और फिर उसके बाद आई से यू तक। तो आर से देखिए यहाँ पे मुंह बंद है, और यहाँ पे मुंह बंद ही चल रहा है, यहाँ मुंह खुला है, वहाँ पे मुंह बंद होना चाहिए, मुंह बंद है, इसका मतलब लाइन बिल्कुल सही चल रही है। सेकंड भी फॉलो करेगा, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला कंक्लूजन तो हमें बिल्कुल सामने दिख रहा है, वी इज ग्रेटर देन एफ, यहाँ से बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। दूसरा टी से एच तक हमें जाना है, तो टी से एच तक जाने के लिए टी से पहले कहाँ तक जाएंगे, हम टी से वी तक जाएंगे, और यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए हमसे पहले पूछा गया एम से जी तक जाने के लिए कहा गया, तो हम पहले एम यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे भी मुंह खुला हुआ है, एम से वी तक जाएंगे, और वी से फिर जाएंगे जी तक। तो वी से यहाँ पे देखिए मुंह बंद है, और यहाँ पे देखिए मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब पहला जरूर फॉलो करेगा। दूसरा एस से क्यू तक जाना है हमें, तो एस से क्यू तक, क्यू के पास कौन सा है, पी और एक्स है, और एक्स के साथ एफ है, तो एफ जो है एस के साथ है, इसका मतलब मैं इसको एस भी मान सकता हूँ। तो एस से एक्स तक हम जाएंगे, पहले यहाँ से एक्स तक जाएंगे, और एक्स से फिर हम जाएंगे सीधा
क्यू तक। तो एक्स से यहाँ पे देखिए मुंह बंद है और यहीं पे देखिए मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ओनली ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओनली कंक्लूजन वॉल्व इन फॉलो। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला जो है एस से पी तक जाने को कहा रहा है, तो आर इजगल टू एस है, यानी कि ये बिल्कुल सही चल रहा है। यहीं पे जो देखिए ये मुंह जो है दोनों साइड अपोजिट फेस है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। दूसरा यू से हमें जाना है आर तक, यू से आर जाने के लिए यू से देखिए सीधा जो है यहाँ पे यहाँ तक चल रहा है, और यहाँ पे भी देखिए ये अपोजिट अपोजिट देख रहे हैं, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए नाइदर वन नॉर टू फॉलो, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए हमसे यहाँ पे पहला कंक्लूजन पूछा है कि ये फॉलो करेगा कि नहीं, ओर से डब्ल्यू तक। ओर से डब्ल्यू तक जाने के लिए ओ के पास कौन है, पी और आई और वी है, और डब्ल्यू के पास भी कौन कौन है, ई है, क्यू है, डी है और वी। तो वी है यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है, तो ओ से पहले हम जाएंगे वी तक। यहाँ पे देखिए मुंह खुला हुआ है और यहाँ पे भी मुंह खुला हुआ है। वी से आगे फिर देखिए हमने कहाँ तक जाना है, डब्ल्यू तक जाना है, यहाँ इक्वल टू है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तो इक्वल टू आ गया, तो उसके आगे जो है बी से जो डब्ल्यू तक लाइन जो चल रही है बिल्कुल सही चल रही है, तो इसका मतलब पहला जो है जरूर फॉलो करेगा। ई से पी तक अब हमने जाना है, ई से पी तक। तो ई से पी तक जाने के लिए भी पहले ई से कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ई से पी तक जाने के लिए मुंह बंद है, यहाँ पे मुंह बंद ही चल रहा है। ई से वी के आगे फिर पी तक जाने के लिए भी मुंह बंद चल रहा है, लेकिन आगे जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आगे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, यानी कि पहला ही सिर्फ यहाँ पे फॉलो कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए पहला कंक्लूजन हमसे ये पूछ रहा है टी इज लेस देन एस। तो टी से एस तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी से पहले वी तक जाएंगे, वी से क्यू तक जाएंगे, और फिर क्यू से हमें जाना है एस तक। तो टी से यहाँ पे मुंह बंद है कंक्लूजन में, तो यहाँ पे भी मुंह बंद है। टी से वी तक गए, वी से क्यू तक गए। अब क्यू से जाने के लिए यहाँ पे देखिए मुंह बंद था, इक्वल टू का के बाद क्या आया है, क्यू आया, तो उसका मुंह खुलाना चाहिए वहां से। अगर हम जाएंगे यहाँ पे देखिए मुंह खुला हुआ था वी के साथ, तो आगे मुंह बंद होना चाहिए, तो मुंह बंद है यहाँ पे, इसका मतलब लाइन बिल्कुल सही चल रही है, तो ये जो है बिल्कुल फॉलो करेगा। उसके बाद एस से वी तक देखिए, एस से वी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, एस से वी तक, एस से क्यू तक ही जाएंगे हम, काफ़ी होएगा, क्योंकि वी और क्यू में कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पे यहाँ ये आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेटर देन वाले की होती है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हम ग्रेटर देन इक्वल टू वाले की लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सेकंड प्रायोरिटी वाला दिया हुआ है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली वन इज टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला ही कंक्लूजन इसका ट्रू है और दूसरा नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए हमें जाना है, पहले कंक्लूजन जो हमसे पूछा गया वो है एफ इज ग्रेटर देन एस। एफ इज ग्रेटर देन एस जाने के लिए एस के साथ देखिए डब्ल्यू, और एफ के साथ भी डब्ल्यू है, तो एफ से डब्ल्यू तक जाएंगे और डब्ल्यू से फिर हम एस तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे भी मुंह खुला हुआ चल रहा है, आगे मुंह बंद है यहाँ पे, यहाँ इसका मतलब डब्ल्यू के साथ मुंह खुला होना चाहिए, तो बिल्कुल सही लाइन चल रही है। और यहाँ पे ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला भी है, तो इसलिए पहला बिल्कुल फॉलो करेगा। दूसरे बाद ई से वी तक जाना है हमें, तो ई से वी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ई से कहाँ तक जाएंगे, डब्ल्यू तक जाएंगे, डब्ल्यू से फिर कहाँ जाएंगे, एफ तक जाएंगे, और एफ से फिर हम जाएंगे बी तक। तो यहाँ पे देखिए मुंह बंद है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पहले ही ग्रेटर देन वाला फर्स्ट प्रायोरिटी वाला आ चुका है, इसका मतलब ये तो कभी अब आ ही नहीं सकता, हमें इतना चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए इसको करेंगे कि ये नॉट फॉलो, सिर्फ पहला ही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन इज ट्रू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आर से टी तक पूछ रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट ही आर से टी तक हमें दिख रहा है कि ये वाला बिल्कुल फॉलो करेगा। पी से एस तक भी, यहाँ से पी से एस तक भी ग्रेटर देन वाले आ रहे हैं, तो ये भी फॉलो करेगा। बोथ वन एंड टू आर ट्रू, इज द थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एम से एस तक हमें पूछ रहा है कंक्लूजन फॉलो करेगा कि नहीं। तो एम से हम कहाँ तक जाएंगे, पहले एम से ई तक जाएंगे, ई से फिर हम जाएंगे क्यू तक, और क्यू से फिर हम जाएंगे एस तक। तो एम से एस तक जाने के लिए यहाँ पे देखिए मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे मुंह खुला हुआ चल रहा है, यहाँ पे मुंह बंद है, तो क्यू के यहाँ पे मुंह खुला होना चाहिए, वो भी सही है। यहाँ मुंह बंद है और यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब लाइन बिल्कुल सही चल रही है, ग्रेटर देन वाला आएगा यहाँ पे, और ये जो है पहला हमारा जो है फॉलो करेगा। ई से पी तक जाना है हमें, ई से पी तक जाने के लिए ई से क्यू तक जाएंगे और क्यू से पी तक। यहाँ पे मुंह देखिए खुला हुआ है, यहाँ पे भी मुंह खुला हुआ है, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन वाला आ चुका है, इसका मतलब ये कभी आ ही नहीं सकता, तो ये भी जो है फॉलो नहीं करेगा। ओनली वन इज ट्रू, यानी कि लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहले कंक्लूजन में हमसे पूछ रहा है कि एस इज ग्रेटर देन पी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो एस इज ग्रेटर देन पी जाने के लिए पी के साथ क्या हुआ है, एस के यहाँ पे देखिए यहाँ तक क्यू आ गया, और क्यू से फिर हमें जाना है पी पे। तो यहाँ पे देखिए मुंह खुला हुआ है और क्यू के साथ मुंह बंद होना चाहिए, तो मुंह बंद है, बिल्कुल सही लाइन चल रही है, प्रायोरिटी वाला भी नंबर 1 पर है, तो ये बिल्कुल फॉलो करेगा। डब्ल्यू से हमसे पूछ रहा है ये वाई तक। तो डब्ल्यू से वाई तक जाने के लिए डब्ल्यू से वाई के पास कौन है, यू और एक्स है, तो डब्ल्यू के पास कौन है, डब्ल्यू के पास भी यू है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ इक्वल टू पूछ रहा है, और यहाँ पे देखिए पहले ही यहाँ पे जो है ये वाला दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। और दूसरा भी देखिए डब्ल्यू से पहले हम जाएंगे वाई से, यहाँ पे जो है वाई से अब डब्ल्यू तक पूछ रहा है जाने के लिए, तो वाई से डब्ल्यू तक जाने के लिए वाई से यू तक जाएंगे और फिर यू से डब्ल्यू तक जाएंगे। यहाँ मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे मुंह बंद है, तो ये लाइन बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन इन दोनों को मिला के क्या है, इन दोनों को मिला के भी तो यही बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों फॉलो नहीं कर रहे, आइदर सेकंड और थर्ड इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही इजी क्वेश्चन, पहला जी से जे तक बिल्कुल ही साथ दिख रहा है कि ये बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। जी से एफ तक देख रहा है, यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी वाला 1 है, तो ये फॉलो करेगा। ऑनली कंक्लूजन 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए पहला कंक्लूजन हमसे पूछ रहा है कि एम से एफ तक, एम यहाँ पे देखिए दो बार ही, एक बार एम के साथ एक्स है और एक बार एम के साथ एल है, तो एल यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक्स तो यहीं पे, इसलिए हम एल से एम से एल तक जाएंगे, एल से फिर कहाँ जाएंगे, जी तक, जी से फिर हम जाएंगे ई से एच तक, एच से फिर हम आ जाएंगे एफ तक। तो एम से एफ तक जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मुंह बंद है, यहाँ पे भी मुंह बंद है, एल का यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, मतलब आगे मुंह बंद होना चाहिए, जी का मुंह खुला हुआ है, तो ये तो सीधी लाइन चल रही है कि मुंह बंद है और फिर मुंह खुला हुआ है और फिर मुंह बंद है और बिल्कुल सही लाइन चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, पहला जो है बिल्कुल फॉलो करेगा। दूसरा क्यू से जी तक, क्यू से जी तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ और क्यू में कोई अंतर नहीं है, तो क्यू से पहले एफ तक गए, एफ के बाद कहाँ जाना है हमें, एफ के बाद हमने जाना है एच तक, और एच से फिर हम आ जाएंगे जी तक। तो एफ और क्यू में कोई अंतर नहीं है, और यहाँ पे क्यू की तरफ मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे भी मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे मुंह बंद है एच का, और फिर एच का मुंह यहाँ पे देखिए खुला हुआ है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही लाइन चल रही है, ग्रेटर देन वाला ही फॉलो होएगा, तो दूसरा भी फॉलो करेगा। एल से एफ तक जाना है अब हमें, तो एल से एफ तक जाने के लिए देखिए एल से हम क्या करेंगे, अब एल से जी तक जाएंगे, एल से जी तक जाएंगे, जी से फिर एच तक जाएंगे और फिर एच से फिर एफ तक जाएंगे। तो यहाँ पे मुंह बंद है, यहाँ पे भी मुंह बंद है, फिर मुंह खुला हुआ है जी से, फिर जी से आगे हमने कहाँ जाना है, जी से मुंह बंद और फिर खुला हुआ, फिर एच से मुंह बंद और खुला हुआ, मतलब ये लाइन बिल्कुल सही चल रही है, तो सभी कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, तो ऑल कंक्लूजन आर ट्रू, इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंक्लूजन यहाँ पे देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आता है जिसमें एक बार आई की वन की, तो एक बार एक की साइड है, दूसरी बार दूसरी की साइड है, और यहाँ पे ये साइन भी है, तो इसका मतलब वो तभी फॉलो करेगा, ये आइदर का केस तभी बनेगा जब ऊपर फॉलो जो है नहीं करेंगे। तो 1 से 4 तक देखिए, यहाँ पे 1 से 4 तक बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये देखिए ये दोनों ही मुंह जो है इनके अपोजिट साइड है, अपोजिट फेस है, इसका मतलब इसका आंसर आइदर 1 और 2 इज ट्रू होगा। लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर दैट मेक्स जी इज ग्रेटर देन सी इज डेफिनेटली ट्रू। कह रहा है जी ग्रेटर देन सी डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। तो हम इसमें यहाँ पे जो फिल द ब्लैंक्स है उसमें क्या पुट करें। अब जी देखिए कहाँ पे है, ये जी है और ये सी है। अब यहाँ पे देखिए क्या आना चाहिए, पहला वाला जो है यहाँ पे जी की तरफ अगर ये आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला दिया है, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका साइन ही सी की तरफ जा रहा है, मुंह इसका मुंह बंद है जी की तरफ, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इसका मुंह भी जी की तरफ क्या बंद है, इसका मुंह जी की तरफ खुला हुआ है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये और ये रखेंगे तो ये बिल्कुल फॉलो करेगा इसका मतलब, और दूसरा भी मुंह बंद है जी की तरफ। तो ऑप्शन इसका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं और एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला कंक्लूजन में हमसे पी से डी तक जाने को कह रहा है। तो पी से अगर हम आर तक जाएंगे और फिर आर से डी तक जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पी का यहाँ पे क्या है, मुंह बंद है और यहाँ पे देखिए मुंह खुला हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। आर से एन तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, आर के बाद टी है तो पहले आर से टी के पास जाएंगे और फिर टी से एन तक जाएंगे। यहाँ पे देखिए आर का मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे मुंह बंद है, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। डी से एल तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी से एल तक जाने के लिए भी हमें पहले डी से टी तक जाना पड़ेगा और फिर टी से एल तक। तो यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे भी मुंह खुला हुआ है, डी से टी तक जाएंगे, टी का मुंह बंद है, यहाँ पे आगे मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सही लाइन चल रही है, प्रायोरिटी वाइज भी ग्रेटर देन वाला है। तो तीसरा फॉलो करेगा सिर्फ यहाँ पे, ओनली थर्ड कंक्लूजन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला कंक्लूजन हमें पी से ई तक जाने के लिए कहा हुआ है। पी से ई तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी के पास कौन सा है, यहाँ पे पी यहाँ पे दो बार ही आया हुआ है, एक बार पी के साथ एक्स है और एक बार पी के साथ एन है। तो पी के साथ एक्स के साथ अगर हम जाएंगे तो एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाई, फिर आगे वाई के साथ देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो हम पी से एन तक अगर जाएंगे तो पी से अगर हम एन तक जाएंगे तो एन से जे आएगा और जे से फिर आ जाएगा ई। तो पी से एन पे यहाँ पे देखिए यहीं पे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का है और बीच में कहीं है यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब ये वाला प्रायोरिटी वाला है ही नहीं, ये फॉलो नहीं करेगा, दूसरा भी फॉलो नहीं करेगा। लेकिन ये आइदर और का केस बन गया क्योंकि दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है और इसमें जो ये वाला बीच में ये बन रहा है तो ये जो है आइदर 1 और 2 होगा, आइदर 1 और 2 कंक्लूजन होना चाहिए। लेकिन एक ऑप्शन ऑल आर ट्रू भी दिया हुआ है तो ओ से एन भी हमें चेक करना पड़ेगा। ओ से एन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ के साथ देखिए ओ कितनी बार आया, यहाँ पे ओ एक ही बार आया तो ओ से वाई आएगा, वाई से फिर हम कहाँ जाएंगे, वाई से डब्ल्यू की तरफ जाएंगे और डब्ल्यू से फिर हम जाएंगे एक्स की तरफ और एक्स से फिर हम जाएंगे पी की तरफ और पी से फिर हम जाएंगे एन की तरफ। तो एक बार फिर से जो है यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, ओ से अगर हमें जाना है, ओ का मुंह खुला हुआ है यहाँ पे भी ओ का मुंह खुला हुआ है। तो ओ से वाई जो है यहाँ पे मुंह बंद है, आगे वाई का मुंह जो है यहाँ पे आगे भी वाई का मुंह बंद दिया। तो इसका मतलब यहीं पे ये फेल हो गया, ये आगे नहीं जा सकता डब्ल्यू तक, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। तो सिर्फ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 ही ट्रू होगा, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी जल्दी बिना टाइम को वेस्ट किए हमने 30 क्वेश्चन किए। इससे आपको कितना फायदा हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, टाइम भी यूटिलाइज हो गया, टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ और आपकी प्रैक्टिस भी होगी 30 क्वेश्चन की। तो चलिए ऐसे ही हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए, चैनल को पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे भी आपकी वीडियो यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, मेंस के भी और प्री के भी। एसबीआई क्लर्क मेंस के प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आने वाले हैं और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के भी आने वाले हैं और आगे भी बैंकिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।